गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एसएस लाइफ टाइम यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर 2019 का है। ये विषय है हमारा गणित, जो कि इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते हैं मैथ से रिलेटेड। तो आप इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, निर्देश क्या दिए हैं। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको निर्देश पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पेपर को हल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि सबसे पहले पहला प्रश्न जो आएगा उसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे आपके। और पहला प्रश्न है आपका, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तो LCM क्या होगा। सभी ये एक एक नंबर का प्रश्न होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 20 या फिर 458, 22 338, 22 438 और चौथा है 24 338। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका मैं सॉल्यूशन अगले सेशन में दे दूंगा। खा में देखते हैं, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य क्या होंगे। तो आपको बताना है -2, 5 होंगे या -2, -5 होंगे या फिर 2, 5 अथवा 2, -5। तो आपको गेस करना है क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं ग प्रश्न के। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ये भी एक नंबर में प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए दिया है 97, ऑप्शन बी दिया हुआ है 77, ऑप्शन सी दिया हुआ है 77 माइनस का लेकिन, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ है -87। ठीक है, घ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, परिधि वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, यही तो होता है बच्चों, 2πr होता है। और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्षेत्रफल क्या होगा इसका πr², यही तो होता है। पाई कट गया कि नहीं, एक आर गया। ठीक है, अब r बराबर क्या आया 2, तो इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे। ठीक है, और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ODC ये वाला चित्र जो दिया हुआ है और OBC, ठीक है, ये समरूप त्रिभुज हैं। और कोण BOC क्या दिया हुआ है, कोण BOC बराबर 125 अंश तथा CDO कोण 70 अंश। तो OAB का मान ज्ञात कीजिए। OAB इसका मान ज्ञात करने को कह रहा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4 का बहुलक क्या होगा। देखिए, बहुलक तो आप जानते ही, पढ़ाया है मैंने। बहुलक होता है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। तो इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 4 आया है, तो 4 ही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं खंड खा में जो देखिए जो प्रश्न आएंगे वो आपके सभी 2-2 नंबर में होंगे। कितने नंबर में, 2-2 नंबर में। तो इनको आपको नहीं छोड़ना है और इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं। ठीक है, का प्रश्न देखेंगे आप, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये रहा। खा प्रश्न क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुके हों तो कोण POA का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये खा प्रश्न हो गया। और आप गा प्रश्न देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था θ/360 × πr², यही तो होता है। तो आप ये फार्मूला अगर लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो वहीं बात करते हैं गा प्रश्न की। एक क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, टीम की माध्यिका रन ज्ञात कीजिए। माध्यिका इसका ज्ञात करना है, फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ये भी आराम से लग जाएगा और आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक नंबर का है, ये 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न तीसरे की बात करते हैं। इसमें भी सभी खंड आपको करने हैं। और पहला प्रश्न ये हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, VIM इसको कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है, जैसे रूट 2 आ गया, या फिर रूट 5, रूट 6, कुछ भी, या 2 रूट 5, कुछ ऐसा आ जाए। कहने का मतलब ये, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, खंड खा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग कीजिए। भाग करना तो आता ही होगा भैया, ये नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गा प्रश्न की बात करते हैं। चित्र में BL तथा CM समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, ये माध्यिका है तथा त्रिभुज का कोण A समकोण है, ये समकोण है भाई साहब, कोण A। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 4 + BL इंटू में है BL² + CM² बराबर 5AC²। तो मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट सेशन में अपने दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिए। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 25 इंटू cos 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65 का मान ज्ञात करना है आपको। और अगर आप ये क्वेश्चन हल कर लेते हो तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, इसमें भी सभी खंड करने। और कह रहा है, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, इसका कारण सहित उत्तर दीजिए। अगर आप इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया, 29/343, दूसरे में क्या है 23/2 इंटू 5 एंड तीसरा है 129/2 इंटू 5 इंटू 7 एंड चौथा है 17/8। ठीक है, तो शांत आवर्ती संख्या आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने कहा था जिसके हर के गुणनखंड में 2 × 5 के रूप में मिले तो वो शांत आवर्ती संख्या होगी। ठीक है, या फिर सिर्फ 2 मिले या फिर 5। तो अगर ये आपको फार्मूला पता होगा तो ये भी आपके यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं खंड खा प्रश्न की, चौथे के खा प्रश्न की। सिद्ध करना है कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। ग्राफ देखिए बनाना होगा, चित्र बनाना ही होगा आपको। गा प्रश्न है, सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा। देखिए, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट होते ही हैं। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन त्रिकोणमिति से फंसता ही है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो क्लियर इसको कर लेना। अगर नहीं पता है तो मैं अपने सेशन में जब बताऊंगा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। एंड गा प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई का मान यहाँ पर कितना लेना है, 3.14। ठीक है, और √3 का 1.73 प्रयोग करना है। और जो दिया रहता है उसका मान जरूर आप प्रयोग करना है। अगर पाई का मान 22/7 रख दिया तो आपको 2 का 2 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कह रहा है वही आपको करना है। एंड बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या है, ये सभी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो VIM कर लो, 4 नंबर में आते हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं, उस समांतर श्रेणी के 91 पद का योग ज्ञात कीजिए आप, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो ये सवाल अगर आप कर लेते हो तो 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। और गा प्रश्न दिया हुआ है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो यहाँ से आपके 4 नंबर और क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ गा प्रश्न में क्या करना है, अब गा प्रश्न को देखते हैं। सम का कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 + कॉट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध करना है। ये जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, cos A - sin A + 1 अपॉन cos A + sin A - 1 बराबर कोसेक A + cot A। ये आपको इस सरसमका की मदद से सिद्ध करना है।
गा प्रश्न की बात करते हैं। एक तुर्की टोपी के शंकु के एक छन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें छिन्नक के आकार का बन रहा है, तो ये अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो 4 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और पूरा प्रश्न यहाँ से देखिए, यहाँ भी है भी, सॉरी, वहाँ त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना आपका। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है छिन्नक का क्षेत्रफल, है ना। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। ठीक है, बात करते हैं अब छठे प्रश्न की, जिसमें का पहला प्रश्न दिया हुआ है निम्नांकित द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण का एक अद्वितीय हल वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समीकरण क्या दिया हुआ है वो देखते हैं आप पहले। 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 दिया हुआ है। यह समीकरण दिया हुआ है, आपको हल करना है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, खा प्रश्न देखते हैं अब। एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और डीबी छाया की लंबाई, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो यहाँ से आपके 4 नंबर कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं गा प्रश्न की। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है, वो भी कैसा माध्य, कल्पित माध्य। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कल्पित माध्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही आपका एग्जाम में। और गा प्रश्न देखते हैं, घा प्रश्न। ठीक है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। ठीक है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी? और अगर आप इस प्रायिकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आप वह पेन खरीदेंगे, और दूसरा प्रश्न है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करना है। और अब हमारा जो 7वां प्रश्न है वो देख लेते हैं। सभी खंड इसमें भी करने हैं। पहला प्रश्न है का एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और 24 मीटर धारा प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेते तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा, यहाँ पर आपको धारा की चाल सबसे पहले मान लेना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। तो आप ऐसे अगर करोगे तो आपके 6 नंबर में से अगर आपको नहीं आता होगा तब भी 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। कुछ आपको करना है, दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है छोड़ कर आ जाना है। अरे कुछ लिखोगे तो 1-2 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है सॉरी, अथवा में दिया हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। क्या दिया हुआ है? ये प्रश्न है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है? 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है आपको। तो अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो 6 प्रश्न यहाँ से 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 2 में से एक ही करना है, ये करो या फिर ये करो। ठीक है, खा प्रश्न क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। रचना के पद भी लिखना है। ठीक है, ये कर लेते हो तो 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में जो दिया वो करिए। 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं 7/5 गुनी हो। ठीक है,
तो अगर इन दोनों में से आप एक प्रश्न कर लेते हो तो यहाँ से आपके 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।